फ्रेंड्स, आज हम सब पढ़ेंगे क्लास 7 का मैथ, जो कि चैप्टर का नाम है फ्रैक्शन, भिन्न। तो भिन्नों का मतलब ही होता है अलग अलग। भिन्न का मतलब होता है अलग। आइए कुछ इसके बारे में बताते हैं। तो जैसे a बाई b, ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। तो अंश और हर आप सभी ने पहले पढ़ चुका है कि ये अंश होता है और ये हर होता है। मैंने एक बार बता दिया कि ये होता है। चलिए आते हैं अब भिन्न की ओर। तो सबसे पहले इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि आप सभी को ये पता होना चाहिए, लघुत्तम, भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का भागा, ये सब आपको पता होना चाहिए। छोटा मोटा ही पता होगा, लेकिन पता ही होगा। तो चलिए निकालते हैं कुछ। तो साइन दिया हुआ है ये और ये। इसका मतलब होता है जिस तरफ का मुंह खुला हुआ है वो बड़ा है। जैसे 3 और 4, तो बड़ा कौन है? तो 4, इधर मुंह खुल गया, छोटा हो गया ये वाला। अब है 5 और 3, तो इधर मुंह खुल गया, क्या हो जाएगा? 5 बड़ा है। तो ग्रेटर देन और लेस देन इसे कहते हैं, और इसे इक्वल टू कहते हैं। अब 2.1 में एक क्वेश्चन है कि निम्न भिन्नों की तुलना करें। तो तुलना कैसे करनी है, दर्शाना है हमें भिन्नों को हल करके। तो क्वेश्चन देखते हैं और उसके आधार पे इसको बिठाने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन है 7/8 और 3/5, ये क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो दोनों हर, यहाँ पे 2 भिन्न दिए हुए हैं, तो दोनों के हर का लसा ज्ञात करेंगे, लघुत्तम समापवर्तक। तो लिखेंगे 8 और 5 का लसा। क्या करेंगे, आपस में गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 बचे क्या होता है? 40। ठीक है। तो 8 और 5 का लसा क्या हो गया? 40। अब एक भिन्न ये हो गया, एक भिन्न ये हो गया। तो दोनों भिन्नों को अलग अलग करके पहले लिख लेते हैं। 7/8 और 3/5। क्या करना होता है, यहां थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है कि जो पहले दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, 7/8 इंटू, और यहाँ 3/5 है, इंटू। अब दोनों का लसा आया था 40। तो हर में कितने से गुना करेंगे कि 40 आ जाएगा? हर देखिए क्या है? 8। तो 8 में कितने से गुना करेंगे कि 40 हो जाएगा? तो 5 से गुना करेंगे। तो यहाँ 5 से गुना करना पड़ेगा। और ये भी ध्यान देने बात है कि जितना को नीचे से गुना करेंगे उतने को ऊपर से भी गुना करेंगे। तो 5 से नीचे गुना किया गया है, तो 5 से ऊपर भी गुना करेंगे। तो क्या हो जाएगा? 7×5 = 35 और 8×5 = 40। चलिए ठीक है। और 5 का पहाड़ा में 40 कितने बार में आता है? तो 40 8 बार में आता है। 8 लिख देंगे। 8 से नीचे गुना किए हैं तो 8 से ऊपर भी गुना करेंगे। 8 × 3 = 24 और 8×5 = 40। चलिए, दोनों में पता चल रहा होगा आपको कि 35/40 24/40 से बड़ा है। तो कैसे लिखेंगे? क्योंकि 35/40 बड़ा है 24/40 से। ठीक है, ये तो पता चल रहा ही है। अब क्या लिखेंगे? इसलिए दोनों के मान को लिखना है। तो 35/40 किस में आया? तो 7/8 में आया। लिखेंगे 7/8 बड़ा है 24/40, मतलब 3/5 से। 3/5 से आंसर। बहुत आसान था, बहुत ही आसान था। इसको मैंने बना दिया
अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा क्वेश्चन है थोड़ा सा, ये 2 भिन्न थे, उसमें 5 भिन्न हो सकते हैं, 4 भिन्न हो सकते हैं। कंडीशन यही अप्लाई करना है, देखते हैं करके। 2/5, 3/4, 7/9, 5/12, 8/11। ये क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में 2 ही भिन्न था, इसमें 5 भिन्न हैं। ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो हर का क्या निकालेंगे पहले, ल स लघुत्तम। तो क्या हो जाएगा, 5, 4, 9, 12 और 11। इसका क्या निकालेंगे, लघुत्तम। तो लघुत्तम निकालने के लिए सबसे पहले इसको 2 से करेंगे। 5 होगा, 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 6 और 11। फिर 2 से लगाएंगे, 5, 1, 9, 3, 11। अब क्या करेंगे, अब 3 से लगाएंगे, 5, 1, 3, 1, 11। अब क्या करेंगे, अब 5 से लगाएंगे, 1, 1, 3, 1, 11। अब क्या करेंगे, 11 से लगाएंगे, 1, 1, 3, 1 और 1। अब इसको क्या करेंगे, आपस में गुना कर देंगे। तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 11 गुने 3। ठीक है। जब इसको गुना किया जाएगा तो गुना करने के बाद आएगा 1980। क्या आएगा, 1980। तो आप याद रखोगे कि इसका लासा आया 1980। तो मिटा के लिख लेते हैं। क्या लिखना होगा, 5, 4, 9, 12 तथा 11 का लसा क्या आया था, 1980। ठीक है, 1980 आ गया। अब जिस प्रकार पहले क्वेश्चन में किए थे उसी प्रकार यहां भी करेंगे। तो पहला क्या है भिन्न, 2/5। तो 2/5 में कितना से गुना करेंगे कि 1980 आएगा। तो एक छोटा सा कंडीशन लगाना है आपको, सामने आ जाएगा। आप कितना गुना करोगे कि कितना बार में आएगा, तो इतने को इतना से भागा दे देना है। तो 1980। ठीक है, भागा कितना देना है, अंश से भागा नहीं देते हैं, हर से भागा देते हैं। तो हर में क्या है, 5 है। तो 5 से भाग दे देंगे। तो 5 का पारा 19 तो आता नहीं है, 5 तिया 15 होता है। 4 उतरेगा, 8, 5 9 45 होता है। यहाँ 3 उतरेगा, 0, 6 5 30। तो 5 का पहाड़ा में 396 बार में 1980 आया। कितने बार में, 396 बार में। तो 396 से गुना करेंगे। पता है, जब 396 से नीचे गुना किए तो 396 से ऊपर भी गुना करेंगे। चलिए ठीक है, इसका काम तो हो गया। ये मैंने बताया कि कैसे निकलेगा। जब 396 को 2 से गुना करेंगे, 396 को जब 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 792, 792। और 396 को जब 5 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1980, 1980। ये तो हो गया पहला का। अब इसी प्रकार ये चारों का निकालेंगे, 3/4 का। तो 3/4 क्या हो जाएगा, उसी प्रकार जिस प्रकार हम यहाँ 5 से भागा दिए थे और यहाँ पे 4 से भागा देंगे। तो 4 से भागा देने के बाद क्या आएगा, मैं वो लिख देता हूं, क्योंकि अगर भाग देने लगा और बनाने लगा तो फिर जगह भी नहीं बचेगा और टाइम भी ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो डायरेक्ट आते हैं आंसर पे। 495 बार में आएगा 1980। ठीक है, तो जब 495 को नीचे से गुना किए तो ऊपर भी करेंगे इसी से, 495। जब 495 को 3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 1485 बाई 1980, 1980।
ये हो गया। अब 7/9 का करेंगे। 7/9 तो 7/9। तो 9 का पहाड़ा में 1980 कितना बार में आता है? 220 बार में। 220 से नीचे गुना किए तो ऊपर भी करेंगे इतना से ही। 220 को 7 से गुना करेंगे, क्या आएगा? 1540 बाई 1980। अब क्या बचा? 5/12। 5/12। 5/12। अब 12 का पहाड़ा में कितने बार में आएगा? 165 बार में। 165 बार में आया 1980 12 का पहाड़ा में। तो 165 जब नीचे से गुना किए तो ऊपर भी करेंगे 165। तो 165 को जब 5 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? आएगा 825। ये तो हो गया 5/12 का। बच गया 8/11। 8/11। तो 8/11 को जब करेंगे 1980 लाने के लिए कितने से गुना करना होगा? तो 11 को 180 से गुना करना होगा। तो ऊपर भी 180 से गुना करेंगे। जब 180 को 8 से गुना करेंगे तो 1440 आएगा और नीचे 1980। चलिए, सारे का भिन्न हमारे पास है, सारे का मान निकल गया है। अब क्या करेंगे? ये क्वेश्चन में कहा गया था कि इसे आरोही क्रम में सजाएं। तो आरोही क्रम इस होता है बढ़ते क्रम में, पहले छोटा, उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद बड़ा। तो ऐसे करके सजाना है। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ ध्यान से कि सबसे छोटा कौन है इसमें। तो सबसे छोटा है ये, पहला नंबर में सबसे छोटा है ये। इसके बाद छोटा बड़ा है इससे ये, उसके बाद बड़ा है ये, उसके बाद बड़ा है ये, और सबसे लास्ट में बड़ा है ये 5 नंबर में। तो क्या करेंगे? जो सबसे छोटा है उसको सबसे छोटा पहले लिखेंगे, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ऐसे करके लिखेंगे। तो ऊपर वाले को मिटा देते हैं। चलिए, आरोही क्रम में से जाते हैं। तो सबसे छोटा क्या है? 792/1980। उससे बड़ा है ये 825/1980। इससे बड़ा है 1440/1980। इससे बड़ा है 1485/1980, क्योंकि यहाँ पे चूंकि ये आया हमारे पास। उसके बाद बड़ा है 1540/1980। इसीलिए 792/1980 किसका मान है? तो 2/5। तो 2/5 से बड़ा है 825/1980। तो 825/1980 क्या है, कहाँ है? 5/12। इससे बड़ा है 1440। तो 1440 का क्या है? 8/11। इससे बड़ा है 1485। तो उसका क्या होगा? 3/4। इससे बड़ा क्या है? 1540। तो क्या हो जाएगा? 7/9। ये हो गया आरोही क्रम में हमारा आंसर। चलिए ठीक है, 2 क्वेश्चन मैंने बताया। अब मैं इसके बाद आएगा अब अवरोही क्रम में। तो इसी प्रकार निकालना होगा, और जो सबसे बड़ा होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे, उससे छोटा तो उसके बाद, उससे छोटा तो उसके बाद, ऐसे करके ये उल्टा हो जाएगा। अगर कहा था इसको कि अवरोही क्रम में निकाले तो सबसे छोटा बड़ा हो जाता है ये, उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, फिर लास्ट में ये। ठीक है, तो उल्टा हो जाता, कोई भारी बात है नहीं। चलिए बनाइएगा इसको। कुछ क्वेश्चन दे देता हूं मैं आप सभी को। 2.1 पूरा बना के लाना है। धन्यवाद।